इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ को वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील को की ओर मुड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं को की ओर झुकना होगा। ये अपनी बात चल रही है। अभी पहला ही अपना बिंदु चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा के तांडव नृत्य को हमारे जीवन से निकालना। बहुत सारी बातें उसमें अपन ने करिएगी। और चाय पर अपनी चर्चा चल रही थी और अधूरी रह गई थी कि क्या चाय है, क्योंकि आपने ये माना है कि चाय तो सिर्फ वो पत्तियों से निकलती है और वही चाय है। लेकिन मैंने आपके बीच में ये वाली बात रखी थी कि अहिंसा महासंघ ने सन 1999 में जो एक रिपोर्ट सरकार के द्वारा दी गई थी कि विशिष्ट सुवास प्रदान करने की छूट दी, और क्या पशुजन्य पशुओं के द्वारा निकले हुए पदार्थ भी उसमें डाले जा सकते, उसकी परमिशन दी, और लिखने की बात भी उसमें नहीं करी थी। ये वाली बात आपको मैंने बताई थी। और साथ में एक और बताया था कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो थी उसमें 25,000 लोगों के बीच में जब जांच करी गई तो जांच के बाद क्या आया कि चाय काफ़ी जैसे पदार्थों से ही डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम और अल्सर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और 2-3 बातें और बोली थी कि जो भारत देश है, इस भारत देश में बहुत, हमारा देश क्या है? गर्म है। और गर्म होने के कारण इस देश में अगर आप चाय पी रहे हो तो वो और क्या होता चला जाएगा, और आपको गर्मी अंदर से बढ़ाता जाएगा, आपका पित्त बढ़ता चला जाएगा। और वो पित्त बढ़ाएगा तो हमारे शरीर के उपलब्ध जितने विटामिन से वो भी समाप्त होते चले जाएंगे। और क्या इसके सेवन से स्मरण शक्ति का हमारा ह्रास होता है। और क्या चाय के सेवन करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव काय पे पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और चाय पीने से यकृत की जो कोमल ग्रंथियां होती है, लगभग 50% कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है चाय पीने के माध्यम से। और चाय के माध्यम से ज्ञान तंतु नष्ट होने लग जाते हैं। ये बात आप लोगों के बीच में रखी थी। और ये भी बताई थी कि पहले क्या पिया जाता था, उसकी बात भी आप लोगों के बीच में रखी थी कि हमारे देश में पहले क्या चलता था? काली मिर्च, सौंठ, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल, इन्हें उबाला जाता था। इसमें दूध डाला जाता था और उसमें मीठा डाला जाता था। उसकी चाय काढ़ा पी जाता था, जिससे इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर की बढ़ती थी, प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती थी, वायरस से लड़ने की ताकत हमारे अंदर आती थी, और अनेक प्रकार के रोगों से हम क्या करते थे? लड़ पाते थे। लेकिन वो क्षमता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने फ्री में चाय पिलाई। कपटी भी बताया था हमने आपको। एक कपटी मतलब क्या? वो कपटी यही है जो आपको क्या कर रही है? आपको, आपके जीवन को बिगाड़ रही है, आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, वो एक कपटी। इसके विषय में भी आप लोगों के बीच में रखा था। और ये भी कहा, ये चाय भोजन नहीं है, ये चाय पेय नहीं है, ये चाय नशा है। क्योंकि चाय के बिना आपको चैन नहीं पड़ता है। जब चाय नहीं पीते हो तो सिर दर्द होने लगता है, चाय नहीं पीते हो तो चक्कर आने लगता है। चाय एक मादक पदार्थ है, इसलिए उसको हम नशा कह सकते हैं। उसमें कोई बात नहीं, भोजन के बिना चल सकता है लेकिन चाय के बिना नहीं चल सकता। और 6-7 विशेष दुष्प्रभाव आपके बीच में रखे थे मैंने कि चाय एसिडिटिक होती हैगी, खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ती हैगी। चाय खाली पेट पीने से भूख
कम होती हैगी। एक दिन में अगर आप 4-5 चाय पीते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आपके जीवन में आ सकती हैगी। खाली पेट चाय पीने से शरीर में प्रोटीन और पोषक तत्व का उपभोग कम हो जाता है। और ये बोला था जितनी ज़्यादा स्ट्रांग चाय पियोगे क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग चाय पियोगे तो ये मान के चलना अल्सर की समस्या आपके जीवन में आएगी। और जितनी उबालोगे चाय को, उबालने से उसमें टेनिन नामक रसायन निकलता है और वो पेट में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है जिससे भूख लगना बंद हो जाती है। भूख जब आपको ये मानना कम हो रही है तो मान के चलना हम अपनी चाय को कम कर दें। और चाय यूरिक एसिड बढ़ाने, यूरिक अम्ल बढ़ाने का सबसे बड़ा तत्व है। यूरिक अम्ल को अगर बढ़ेगा तो मैंने कहा ही था गठिया, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द ये आते चला जाएगा। और फिर अंत में आप लोगों के बीच में जो रिसर्च वर्क आया था और रिसर्च वर्क भी सामने रख दिया था कि 10 चीज़ें वैज्ञानिक तथ्यों से इसमें पाई जाती है कि सबसे पहला टेनिन आता है। टेनिन मतलब चाय में 18% ये क्या करता है, ये पेट में घाव को पैदा करता है, पेट में गैस को पैदा करता है। कैफीन 2.75 रहता है, क्या ये एक प्रकार का तेजाब है जो गुर्दे को कमज़ोर करता है। फिर थीन इसमें रहता है, कितना बोलिए, एक प्रकार का एल्कोलाइड है जिससे नशे के प्रभाव जो आज नशा हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। 3% इसमें ये होता है, इससे आंतों में खुश्की और फेफड़े आपके खराब होने लग जाते हैं। फिर आपके बीच में चोलेटाइल आइल, ये चोलेटाइल मतलब ये निद्रा को नष्ट करता है और हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कार्बोलिक एसिड, इससे ही एसिडिटी बढ़ती है। मैमिन पाचन शक्ति को कम करता है। साइनोजेन लकवा और अनिद्रा को बढ़ाता है। और स्टेनाइक रक्त विकार व नपुंसकता को लाता है। पैरोमैथिक आंतों में खुश्की पैदा करता है। ऑक्सैलिक एसिड ये शरीर के में जितना हमारे एक दिन में निकलता है उससे 4 गुना एक कप चाय से निकलता है। ये सब बातें अपन ने बहुत अच्छे से और बहुत व्यवस्थित रूप से बता दी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि चाय के बारे में भोजन विशेषज्ञ की क्या राय है, जो फूड के विषय में जानते हैं, ओपिनियन उन्होंने दी है, जो अपने फूड एक्सपर्ट है उनका कहना है। जैसे डॉक्टर हेम जो कि एमडी हैं, इंग्लैंड के, फूड के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, उनका कहना है कि सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है। सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है और चाय में मांस से भी 8 गुना तेजाब होता है। उनका क्या कहना है कि सबसे अधिक अम्ल, और अम्ल ही सबसे ज़्यादा आपके घुटनों के, आपके रीढ़ के और आपके गठियावाद के अनेक प्रकार के रोगों में कारण है। तो बोले सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है और चाय में से मांस से भी 8 गुना तेजाब चाय के अंदर होता है। संसार के विस्मय खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान नंबर 1 पर है। ये डॉक्टर हेम जी जो इंग्लैंड के, उन्होंने कहा। डॉक्टर ओडी नेड ये लिखते हैं, चाय शराब से भी ज़्यादा हानिकारक है। उसको स्लो पॉइजन बोला है। उसमें नशा चढ़ता नहीं है, धीरे धीरे चढ़ता है। डॉक्टर JW मार्टिन, इनका कहना है चाय पीने से आँखों के नीचे कालापन और जीवन में उदासी आ जाती है। ये उसका वो। प्रोफेसर मेंडल, इनका कहना है चाय पीने के बाद सबसे ज़्यादा आपके पेशाब में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूटीआई की जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर कार्तिकेय बोस जो हैं, उनका कहना है कि चाय पीने के कारण ही पेट की गड़बड़ियाँ बढ़ती चली जाती है। आप मान के चलना, चाय पी रहे हैं, अनेक प्रकार की पेट की गड़बड़ियाँ आप आत्मसात करते जा रहे हैं। डॉक्टर लीला क्लाइस्ट, इनका कहना है कि बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। उनका ये कहना है कि कम से कम गर्भवती महिलाएं गर्भ के समय में चाय नहीं पिए। अगर वो चाय पी रही हैं तो उनके जो नवजात शिशु है उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। 9 महीने के लिए तो कम से कम वो चाय का त्याग कर दे, नहीं तो पूरे प्रभाव उस जो अंदर बालक या बालिका है उस पर भी पड़ेगा। ये तो डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपनी रिसर्च रखी है। और जो देश और पूरे विश्व के जो मनीषी लोग हुए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, उनका ये कहना था चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, मादक चीज़ें, ये हानिकारक, इसमें खून को बढ़ाने वाला एक भी पदार्थ नहीं है। ये चीज़ें पाचन शक्ति को मंद करती है। तो मेरा देश में कहना है कोई चाय ना पिए, अंग्रेज़ों की ये हमारे लिए साजिश थी। महात्मा गांधी का कहना ये था। और डॉक्टर मिल्लेन थॉम्सन जो न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने ये कहा था 2 या 3 प्याली चाय दिन में पीने से
मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु संबंधी रोग, चिंता, भय, हृदय कंप और मस्तिष्क संबंधी रोग, अपच, दुबलापन, अनिद्रा, सब बीमारियां चाय से होती है। डॉक्टर एडल्फ जूस्ट इनका कहना है कि चाय काफ़ी हल्के जहर है, इनका खतरा लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इनके विरुद्ध लोगों को सचेत करना चाहिए, इसके विरुद्ध लोगों को समझाना चाहिए, ये चाय आपके जीवन में बहुत नुकसान करने वाली है, उन्होंने कहा था। उसके बाद डॉक्टर BW रिचर्ड्स इनका कहना है चाय के लगातार पीने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन का कारण आपकी चाय है। अनिद्रा, मानसिक चंचलता, हाथों की कपकपी आदि रोग चाय के कारण होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि थके हुए मस्तिष्क को, जो थका हुआ मस्तिष्क है, जब सोकर विश्राम की जरूरत होती है उस समय विश्राम के नहीं देना है तो आप क्या देते हो, चाय कॉफ़ी आदि देते हो, वो फिर ज़बरदस्ती आप उससे काम कराते हो तो ज़बरदस्ती काम होता चला जाता है, फिर वो शरीर हमारा और धीरे धीरे निकम्मा होने लगता है। डॉक्टर W रिचर्डसन का कहना ये है कि डॉक्टर दयानंद जी सरस्वती एक दार्शनिक हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने कहा है चाय काफ़ी से ही बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश के लिए चाय काफ़ी बोला। और रोल्फ डचरीज इनका कहना है काफ़ी और चाय आँखों की ज्योति को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। इतनी सारी बातें, पहले दिन का पूरा प्रवचन अपना चाय कॉफ़ी पर हुआ था और बहुत सारी बातें चाय कॉफ़ी पर रख दी, और ये देश के भी और डॉक्टर्स लोग भी उन सब की बात भी आप लोगों के बीच में चाय कॉफ़ी के विषय में रख दी। अब उसके बावजूद भी अगर आप चाय नहीं छोड़ोगे और चाय से मित्रता रखोगे और चाय को आप अपने घर में सवा के रख रहे हो, बना के पिला रहे हो, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने शरीर को आप नुकसान पहुंचा रहे हो आगे रह के, नहीं छोड़ पा रहे हो, इसका मतलब नशा है, वो खुली बात है कि वो नशा है, वो आपको ऐसी आदत पड़ गई है कि उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, तो ये लत है आपके लिए, ये छूट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब इतनी सारी शारीरिक हानि भी इस चाय के माध्यम से आपको मिल रही है तो फिर, और जब बड़े बड़े लोग सब कह रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में सब के सब रख दिएगी, उसके बावजूद भी कोई है एक आध कि हाँ महाराज जी हम छोड़ देंगे चाय कम से कम। चिंता नहीं करना, क्या करना है, 3 आपको बताए थे मैंने तरीके, वो जो पूरे अभी 6-7, एक और बताया था, तुलसी के पत्ते और सौंठ, आप इसको उबाल के पियोगे और उसमें आप गुड़ या जो भी आपको मिलाना, मीठा और दूध मिलाकर पियोगे, आपकी चाय की आदत चली जाएगी। और आपको बताएं, आरोग्य भारती जयपुर से बहुत अच्छी एक हर्बल चाय निकली, उसको आप बुलवा कर पी सकते हैं। हम जब थे पहले तो भाग्योदय की भी एक हर्बल चाय थी, उसको आप पी सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपके अंदर अलग ही शक्ति आएगी। ये शक्ति को छीन कर रहे हैं, वो कितने अच्छे अच्छे तत्व हैं उसके अंदर। क्या अर्जुन की छाल हृदय रोग को ठीक करने वाली है, अर्जुन की छाल है ना, इलायची है, अजवाइन है, पीपल है, हल्दी है, दालचीनी है, इनका अगर इसमें आप दूध बस मिला लो, अब दूध भर मिलाना है और आपको पीना है, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। 2-4 दिन लगेंगे, सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन बाद में अपने आप जब आदत छूट जाएगी तो सब छूट जाएगी। आपने विचार नहीं किया ना, उसको गलत नहीं माना, आपने अंदर से ऐसा आपकी मानसिकता ही नहीं बन रही है कि चाय गलत है, चाय को नहीं पीना चाहिए, ऐसी आत्मसात हो चाहिए आपके साथ, उस बॉडी को आपने तय एक्सेप्ट कर लिया है तो वो छूट नहीं रही है। लेकिन विचार करोगे, चाहोगे तो निश्चित छोड़ दोगे और छूट सकती है, पर आपको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा, तब ही छूटेगी, तभी आपके जीवन में वो एक अच्छी चीज़ आ सकती है। कि नहीं तो ध्यान रखना, आप बीमार हो रहे हो और आगे और बीमार हो गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण आपकी चाय होगी, ध्यान रखना। सुन लो, कान सुनकर लेट आए, पूरा प्रवचन सुन लेना, वो भैया ने रिकॉर्ड किया उनसे ले लेना, परसों का भी ले लेना, परसों वाला भी क्या प्रवचन था, है ना। चाय पे सुन लो और चाय छोड़ दो, नहीं चाय छोड़ोगे तभी जो चश्मा लगा है ना और मोटा चश्मा लग जाएगा, है ना, डबल चश्मा लग जाएगा। ठीक है, नहीं छोड़ना है तो कोई बात नहीं। मैंने तो लेकिन अपनी हिंसा का तांडव चल रहा है और उसमें जो रिपोर्ट्स थी सन 1909 की रिपोर्ट, उसमें सरकार ने एक अधिवेशन मतलब जारी किया था, उसमें चाय कंपनियों की मांग के कारण। क्यों ऐसा किया? क्योंकि चाय कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा सरकार को पैसा दे रही थी, उन्होंने अपने उससे पशुओं
के एसेंस डालने की परमिशन ली थी और आज भी डल रहे हैं। और चाय पर लिखा हुआ नहीं है, चाय पर आपको कौन सा सिम्बॉल्स मिलेगा? हरा। हरे सिम्बॉल्स में ही आप चाय यानी क्या पी रहे हैं? आप सीधे मांस को उबाल कर पी रहे हैं और आप अपने आप को जैन बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ है आपको बुरी लग रही होगी। जो सत्य था वो आपके बीच में मैंने रखा। अच्छी बात, अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे बात आती है कि आप समझ नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं। आप अपने भोजन सामग्री में, घरों में द्विदल खा रहे हैं। द्विदल क्या है? द्विदल मतलब क्या? द्विदल के विषय में ये कहते हैं कि दाल, जो 2 फाँक होते हैं, वो जो दाल होती है, जो दाल कौन कौन सी, चने की है, मूंग की है, ये जैसे ही आप दही के साथ खाएंगे तो जीभ पर जैसे टच होते ही वहाँ पर जीवों का वास हो जाता है। आपकी लार के माध्यम से वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। असंख्यात जीव आप खाओगे, खाते खाते आपके पेट में नहीं, दांतों के साथ ही वहीं उत्पत्ति होती है और वहीं उत्पत्ति होते होते आप जीवों को खाने लग जाते हो। सोचो तो, विचार तो करो। आपकी जीभ में आपने वो बड़े दही बड़े खाए, उस दही बड़े नहीं खाए आपने जीवों का पिंड खाया है। दही बड़ा नहीं ही है वो, बाहर दही बड़ा दिख रहा है, लेकिन जीभ पर जैसे ही टच होगा वो दही बड़ा नहीं रह जाएगा। ये कह रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो है ना, ऐसा कहते हैं कि आप जैनेतर ग्रंथों को उठाकर, एक कारिका मुझको जैनेतर ग्रंथ में मिली, मैंने कहा वो बता देता हूँ कि आपको लगेगा जैनों में मना करा जा रहा है। नहीं, वैष्णव धर्म में भी इसको अवक्ष बताया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो ये कहा है, गौरसम मास मध्य तु मदगादि तथेव च भक्षमानम कृतम नूनम मासम तुल्यम युधिष्ठिर। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे, हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं। हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की, यानी जो 2 दालें होती हैं, ऐसी उड़द मूंग आदि का सेवन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि जो सफ़ेद दाग होते हैं, वो सफ़ेद दाग में भी द्विदल खाने के लिए बताया गया कि आप द्विदल खाएंगे तो उससे भी सफ़ेद दाग या स्किन की डिसीज हो सकती है, होती है। फिर आप उस द्विदल को छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, अनेक प्रकार की बीमारियों में कारण है। और तीसरी बात ये है कि वो जो दही है, दही तो सिर्फ साधुओं के लिए ही शुद्ध बनता है, बाकी जो दही है वो तो दही बैक्टीरियों का ही घर है। क्योंकि कैसे दही बनता है, सब लोग बाजार का दही लेते हैं या दही से दही जमाते हैं। जो लोग दही से दही जमा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और 24 घंटे की मर्यादा वाला ही दही होता है। 24 घंटे के बाद उसमें अनंत जीवों का वास होने लग जाता है। तद्गम में उसी प्रकार के जीव उसमें हो जाते हैं। जैसे भैंस का है तो भैंस के, गाय का तो गाय के, वैसे ही जीव उस 24 घंटे बाद हो जाते हैं। और आप लोग उस 24 घंटे बाद वाले दही से ही दही जमाते हो, तो जीवों से भी और जीवों की उत्पत्ति करते चले जा रहे हो। कोई भी शुद्ध दही खाता ही नहीं है। शायद महाराज माता जी के अलावा कोई ऐसा होगा जो मर्यादित दही खाता होगा। तो क्यों आप ऐसे जीवों के पिंड को खा रहे हो? बताओ तो सही, क्या मिलेगा आपको जीवों के पिंड को खाने से? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।